हेलो गाइस। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। ये वीडियो आपको 10 एमसीक्यूज कवर करवाएगी। अगर आप किसी भी किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीएसएस की, या आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस है जो आप इस वक्त कर रहे हैं, तो ये एमसीक्यूज आपको हेल्प करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस को अंडरस्टैंड करने में। और अगर आपने अपनी प्रिपरेशन ईडियम्स और फ्रेजेस में कर ली हुई है तो आप इन एमसीक्यूज का आंसर खुद से दे के अपना टेस्ट खुद से ले सकते हैं कि आया आपकी तैयारी किस लेवल की है। ये वीडियो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ ईडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर कर रही है। हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का ब्रेक यूजली हमें मीनिंग देता है किसी चीज को तोड़ने का, ब्रेक करने का, लेकिन यहाँ पे हम लोग कहते हैं किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए। इस वर्ड को, इस ईडियम को हम लोग किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं। अगर हम लोग नए लोगों से मिल रहे हैं या हम लोग सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं तो किसी भी किस्म की कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग जो ईडियम यूज करते हैं वो है ब्रेक द आइस। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। ये हमारा करेक्ट आंसर है ब्रेक द आइस का मतलब। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज हिट द सैक मींस। हिट का यूजली मतलब होता है किसी चीज को हिट करना, किसी चीज को मारना। ये हम लोग कॉमनली तब यूज करते हैं जब समवन या कोई भी जो है बहुत ज्यादा टायर्ड होता है और वो रेडी होता है रेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग तब उस कंडीशन में हम लोग जो ईडियम यूज करते हैं वो है हिट द सैक। जब समवन इज वेरी टायर्ड एंड इज ऑलमोस्ट रेडी टू स्लीप, तब हम लोग ये यूज करेंगे हिट द सैक। हमारे पास नीचे 4 ऑप्शंस हैं, गो टू बेड, पुश अ बैग, क्विट अ जॉब, ईट फूड। तो हमारा राइट आंसर है गो टू बेड। Now let's come to the third MCQs, which is piece of cake. ये इडियम हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो भी गिवन टास्क है वो क्या है, हमारे पास बहुत ज्यादा इजी है और हमें उसमें लेस एफर्ट लगानी पड़ रही है। उस कंडीशन में हम लोग ये इडियम यूज करते हैं पीस ऑफ केक। दिस एग्जाम इज पीस ऑफ केक फॉर मी। तो यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शंस हैं, वेरी इजी, वेरी हार्ड, डिलीशियस फूड, इम्पॉसिबल टास्क। तो हमारा राइट आंसर है वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 4 है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब ये हमें रीड करके समझ आ रही है कि कैट है वो बैग में से निकल रही है। इसका मतलब है कोई चीज है जो रिवील हो रही है, कोई चीज है जो पहले छुपी हुई थी और अब हमें नजर आ रही है। जब कैट इनसाइड द बैग थी तब वो छुपी हुई थी, उस वक्त हम उसे नहीं देख सकते थे। जब वो बाहर आई तो वो हमारे सामने रिवील हो गई। तो जब भी नीचे 4 ऑप्शंस आपके पास है, रिवील अ सीक्रेट, फ्री एन एनिमल, टेल अ जोक, लूज समथिंग। तो जब भी कोई चीज हमारे पास रिवील हो रही है, कोई सीक्रेट हमारे सामने आ रहा है खुल के जो पहले छुपा हुआ था, उस कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। सो द राइट आंसर इज रिवील अ सीक्रेट। हमारा 5th क्वेश्चन है अंडर द वेदर। हम लोग इडियम तब यूज करते हैं जब कोई भी पर्सन है वो क्या हो, अनवेल हो, सिक हो, यानी कि उसकी हेल्थ की जो कंडीशन है वो अच्छी ना हो। उस टाइम पे हम लोग ये वाला इडियम यूज करते हैं अंडर द वेदर। हमारे पास 4 ऑप्शन है, फीलिंग सिक, स्टैंडिंग आउटसाइड, ट्रैवलिंग, हैप्पी फूड। तो हमारा राइट ऑप्शन है फीलिंग सिक। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल रीड करके हमें इसका मीनिंग समझ में आ रहा है कि मिडनाइट
है, आधी रात का टाइम है और हम लोग सख्त मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेट आवर्स तक हम लोग काम कर रहे हैं, लेट आवर्स तक हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उस टाइम पे हम लोग इस तरह का इडियम यूज करेंगे, बर्न द मिडनाइट ऑयल। हमारे पास 4 ऑप्शन है, वर्क लेट एट नाइट, वेस्ट रिसोर्सेज, कुक फूड, स्लीप अर्ली। तो जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास वर्क लेट एट नाइट। अब हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो है वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि आपको शाज़ो नाज़िर किसी चीज का नजर आना, बहुत रेयर किसी चीज का आपको नजर आना, जो यहाँ बहुत रेयर लोगों का या किसी गेस्ट का साल में एक बार आपके घर आना, लेकिन वो क्या होता है, बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो हमारे पास नीचे 4 ऑप्शंस हैं, वेरी रेयरली, वेरी ऑफन, एट नाइट, एवरी डे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है हमारे पास वेरी रेयरली। क्वेश्चन नंबर 8 है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब है बिखर जाना, बीन्स का बिखर जाना। तो स्पिल द बीन्स हमें ये मीनिंग शो कर रहा है कि हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन जो है उसको क्या करें, रिवील करें, ठीक है, हम लोग किसी सीक्रेट को, किसी इंफॉर्मेशन को क्या करें, रिवील करें। तो स्पिल द मीन्स का मतलब है रिवील इंफॉर्मेशन, कुक फूड, वेस्ट मनी, मेक अ मिस्टेक। राइट ऑप्शन है हमारे पास रिवील इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास किक द बकेट। किक द बकेट ये हम लोग तब यूज करते हैं किसी भी इनफॉर्मल ह्यूमरस वे में, जो कि जब कोई गुजर चुका हो, जब किसी की डेथ हो चुकी हो, तो किसी भी इनफॉर्मल या ह्यूमरस वे में हम लोग इसको यूज करते हैं जब कुछ किसी की डेथ हो गई हो, कोई गुजर चुका हो। तो किक द बकेट का मतलब होगा डाई, प्ले फुटबॉल, क्विट अ जॉब, ट्रैवल अब्रॉड। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास डाई। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारे पास कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ये वाला एमसीक्यूज आप लोगों के लिए है, व्यूअर्स के लिए है, जो लोग इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका सही आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब क्या है, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी चीप, डेंजरस, इजी टू बाय। जो भी इसका राइट आंसर है आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। लेटर ऑन मैं अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी और देन